हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज अमावस्या तिथि है, यानी सर्वपित अमावस्या तिथि। जिन भी भक्तों को अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है या भूल गए हैं, वो आज के दिन उनका तर्पण और पंडित को भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर बार रविवार के दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होने जा रहा है। यह तो आप सबसे पहले ही जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में सर्वपित अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। इस अमावस्या को पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि भी कही जाती है। सर्वपित अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। यदि आपने इन श्राद्ध तिथियों में किसी का श्राद्ध करना भूल गए हों या आपको किसी अपने की श्राद्ध तिथि पता ना हो, तो आप आज के दिन यानी सर्वपित अमावस्या को उन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित है। वहीं मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पितरों को मोक्ष दिलाने वाली सर्वपित अमावस्या की चमत्कारी कथा। तो इस कथा को आप पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आज की कथा आपको कैसी लगी, और अपने अपने पितरों की जय को अवश्य लिखें। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पत अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कह जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। फिर पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करके अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपित श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूष शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया गया था।
तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या की अद्भुत कथा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने पितरों की जय हो।